अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा आप एमएस एक्सेल में किस तरह से वीलुकअप का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बड़ी शीट के ऊपर। आपके पास जिस साइज़ में भी शीट हो, आप उसमें वीलुकअप का कैसे फंक्शन यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो सीखा तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह से एक सिंपल और बेसिक लेवल पे वीलुकअप का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा डिटेल में आप किस तरह से एक बड़े लेवल की शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जितना भी बड़ा डेटा है उसके ऊपर आप इसको बिल्कुल ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे मेरे पास एक शीट है, यहाँ पे जितना स्क्रीन के ऊपर डेटा शो हो रहा है मैंने उतना ही ऐड किया। आपके पास जितना भी बड़ा डेटा हो जाए आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक शीट है, एम्प्लॉयी शीट है, जिसको फॉर्मेट के तौर पे हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो नीचे देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन की हुई, एक टेबल बना हुआ है अलग से। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस शीट में से मैं किसी का एम्प्लॉयी कोड यहाँ पे टाइप करूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कोड टाइप करूँ तो इस डेटा में से यहाँ पे उन सभी की डिटेल इधर शो हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बड़ी शीट हो सकती है, इसके अलावा कोई और शीट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का रिज़ल्ट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे इस शीट को यूज़ करने वाले हैं, लेकिन आप इसके अलावा किसी टाइप का भी डेटा है तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप उसको भी फुलफ़िल कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम वीलुकअप के फंक्शन से। वीलुकअप का बेसिकली मतलब होता है वर्टिकली वैल्यू को फाइंड आउट करना। वी का मतलब होता है वर्टिकली और लुकअप का मतलब होता है फाइंड आउट करना, वर्टिकली वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम यहाँ पे जो रोल नंबर टाइप करेंगे सबसे पहले उसका जो नेम ऑफ एम्प्लॉयी है यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि रोल नंबर टाइप करें, नेम ऑफ एम्प्लॉयी शो हो रहे, इस तरह बाकी बकिया डिटेल्स शो होती जाए। तो जहाँ पे जो नेम ऑफ एम्प्लॉयी है इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ फार्मूला बार पे आपने क्लिक करना है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके पास जब बड़ा फंक्शन होता है तो वो इजीली आप उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर लेते हैं। इज इक्वल टू टाइप करेंगे यहाँ पे आप, उसके बाद आप वी लुकअप टाइप करेंगे यहाँ पे। जैसे आप वी लुकअप लिखेंगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले आप कहता है लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली कि जो लुकअप वैल्यू होती है ना, यानी वो वैल्यू जिसको आप बुनियादी तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, और वो वैल्यू आप टाइप करें कि जो बकिया डेटा शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं कौन-सी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं एम्प्लॉयी कोड को इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी कोड टाइप करूँ, बकिया डिटेल शो हो जाए। तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी? तो आप सभी अभी तक समझ गए होंगे, मुझे एम्प्लॉयी कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कोमा लगा दें, उसके बाद कहता है आपको टेबल एरे, ठीक है। अब ये टेबल एरे बेसिकली क्या होता है, टेबल एरे आपके पास इंटायर टेबल होता है, तो आपने सारा टेबल सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। जब आप सारा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो जब आप इस तरह का कोई भी जब आप इस तरह की सिलेक्शन करते हैं वीलुकअप में, तो आपने टेबल को फ्रीज करना होता है, ठीक है। फ्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि जो वैल्यूज होती हैं वो ऑटोमेटिकली खुद से ही ना चेंज हो जाए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे स्टॉप करना होता है, फ्रीज करना होता है। उसकी शॉर्टकट की होती है F4। बस F4 प्रेस कर दे, फिर कोमा लगा दें। उसके बाद कहते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है। देखिए जहाँ से आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होती है ना, वो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 होता है। और जो चीज़ आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो इसमें देखें क्या चीज़ है, नेम ऑफ एम्प्लॉयी है। सबसे पहले हम नेम ऑफ एम्प्लॉयी को टारगेट कर रहे हैं ना, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉयी कहाँ पे पड़ा है। तो इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे ये एम्प्लॉयी कोड 1 में और उसके बाद 2 में देखें नेम ऑफ एम्प्लॉयी है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर आप कहते हैं ट्रू अप्रोक्सीमेटली मैच करना या फॉल्स एग्जैक्ट। तो यहाँ पे इसमें आप 0 लगा दें जस्ट, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। अब यहाँ पे देखिए मैं कोई भी कोड इधर ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे नेम उसका शो हो जाएगा, ठीक है, जो भी नेम है रोल नंबर की बेस पे। अब यहाँ पे छोड़ना नहीं, आप सभी में इसको बारी बारी टाइप करेंगे। उसके बाद आगे आ जाएं, यहाँ पे देखें आप जितनी दफ़ा मैं इसको यूज़ करूँगा ना, आप हर दफ़ा इसको देखेंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट वे में और प्रोफेशनल लेवल पे इसको सीख जाएंगे। इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप फिर वी लुकअप लिखेंगे। सबसे पहले आप कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय कोड को, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट कर लें, कोमा लगा दें। उसके बाद टेबल एरे, आप सारे टेबल को सिलेक्ट कर लें, इंटायर टेबल को, ठीक है। उसके बाद आप F4 प्रेस करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शीट को फ्रीज करने के लिए। कोमा लगा दें, कॉलम इंडेक्स नंबर अब यहाँ पे आप खुद समझते कौन सा है, 3 है नेशनैलिटी पे। तो यहाँ पे देखें
इसको 3 प्रेस कर दें, कॉमा लगा दें, उसके बाद 0 प्रेस करेंगे लास्ट पे जब भी आप वीलुकअप का फंक्शन यूज़ करते हैं। ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और यहाँ पे एंटर कर दें। अब देखिए उसके बाद उसकी अगली डिटेल भी आ गई। फिर उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लें और इधर आ जाए फार्मूला बार में इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ वीलुकअप लिखें। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर से लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, रोल नंबर को, कॉमा लगा दें, टेबल एरे में आपने सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। फिर F4 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा लगा दें, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या जेंडर कहाँ पे पड़ा है 4 पे पड़ा है, तो यहाँ पे 4 होगा, कॉमा लगा दें। उसके बाद आप क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगली डिटेल में आ जाएं, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप वी लुकअप टाइप करेंगे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में आपने रोल नंबर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल एरे में आपने सारे टेबल को सिलेक्ट करना है। फिर F4 प्रेस करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, यहाँ पे फिर से काउंट कर लें 1 2 3 4 और उसके बाद जो है ये 5 होगा। फिर कोमा लगा दें, फिर उसके बाद 0 और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे देखें उसकी क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी। फिर डेजिग्नेशन में आ जाएं, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप वी लुकअप टाइप करेंगे। सबसे पहले आप कहता है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आप रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगा दें, टेबल एरे में आपने सारा टेबल सिलेक्ट करना है इस तरह से। F4 प्रेस कर दें, उसके बाद कोमा लगा दें, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा आप देखें 1 2 3 4 5 और उसके बाद जो 6 यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर से कोमा लगा दें, फिर 0 प्रेस कर दें और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगली बार आ जाएं अगली टाइप पे, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप वी लुकअप लिखेंगे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में आप इम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगा दें, टेबल एरे में आपने सारा टेबल सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। F4 प्रेस कर देंगे सेल को फ्रीज करने के लिए, कोमा लगा दें, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और उसके बाद ये 6 और उसके बाद ये 7, तो यहाँ पे 7 टाइप कर दें, कोमा लगा दें, उसके बाद 0 टाइप कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। ये भी आ गया। उसके बाद अगली डिटेल में आ जाएं, क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप वी लुकअप टाइप करेंगे। ठीक है, वी लुकअप लिख लें। सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू, रोल नंबर ही सिलेक्ट कर लें, कोमा लगा दें, टेबल एरे में आपने सारा टेबल सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप 4 प्रेस कर दें, फिर कोमा लगा दें, फिर क्या कहता है आपको कॉलम इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे सैलरी 8 में है तो 8 प्रेस कर दें, कोमा लगा दें, 0 प्रेस कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये भी डिटेल आ गई। उसके बाद यहाँ पे एज है तो यहाँ पे इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करें, वी लुकअप टाइप कर लें। ठीक है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू रोल नंबर को सॉरी इम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट कर लें, टेबल एरे में आपने सारा टेबल सिलेक्ट करना है इस तरह से। F4 प्रेस कर दें, कोमा लगा दें, अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, फिर से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और उसके बाद 9। आप अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर एक रो ऐड करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको इजीली मिल जाए और उसके बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे 0 लगा दें, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर एंटर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आ जाएं। अच्छा, कॉलम इंडेक्स नंबर ये 9 है तो अब यहाँ पे 10 होगा, हम अभी से देख लेते हैं। इज इक्वल टू प्रेस कर लें और यहाँ पे आप वी लुकअप टाइप करेंगे। सबसे पहले आप कहता है लुकअप वैल्यू, इम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा लगा दें, कॉलम, उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे में आपने सारा टेबल सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस कर दें, फिर कोमा लगा दें, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे अब 10 होगा ना, पहले 9 था, कोमा लगा दें और उसके बाद 0 टाइप कर दें, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे ये भी आ गई डिटेल। उसके बाद यहाँ पे फिर से डिटेल निकालेंगे, इज इक्वल टू प्रेस कर दें और यहाँ पे आप वी लुकअप टाइप करेंगे। ठीक है, और लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सारे टेबल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद F4 प्रेस कर दें, कोमा लगा दें। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, मैं आपको बार बार समझाने के लिए इसको बार बार काउंट कर रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11, तो लास्ट पे है ना सिटी निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे 11 टाइप करेंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो मेथड आपको बताया ना, ये सबसे अच्छा मेथड है। इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं आपको फर्दर बताता रहूँगा, तो उस वो ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ। तो लेकिन जो आपका एक प्रोफेशनल मेथड है ना वी लुकअप को यूज़ करने का, वो कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको मज़ीद आपको बताता चलूँ। मैं किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ पे ना चेंज करता हूँ, कंट्रोल-C करके मैं इधर इसको कंट्रोल-V कर देता हूँ। अब देखिएगा ज़रा सारी डिटेल्स चेंज हो जाएंगी।
ठीक है, हो गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ एक्स्ट्रा, मैं इसमें ना यहाँ पे जितनी भी ये लिस्ट है सबको इधर डायरेक्ट ही ऐड कर देता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली चेंज करता रहूँ। तो इधर इसको लिस्ट बनाने के लिए आप डेटा में चले जाएँगे और यहाँ आपके पास एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है, इसमें चले जाएँ और अलाउ में जाके आपने जो छोटा-सा एरो इसके ऊपर क्लिक करके लिस्ट में जाना है और यहाँ अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है? और उसके बाद 2 दफ़ा एंटर टाइप कर दें, तो ये यहाँ पे एक बटन ऐड हो जाएगा। अब ये सारे जितने भी नाम एम्प्लॉयी कोड्स हैं ना, वो यहाँ पे शो हो गए। अब 1 को प्रेस करता हूँ, देखिए 1 वाली डिटेल आ गई सारी। आप इधर भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद इधर भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आपको सेम डिटेल मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, तो अब ज़रा आप गौर करिएगा, मैं अगर सेकंड को प्रेस करता हूँ, रोल नंबर जो एम्प्लॉयी कोड है 2, अब देखिए इसमें ये डिटेल आ गई। ठीक है? आप चेक कर लें, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डिटेल आएगी, इसमें किसी किस्म का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है? तो ये आपने देखा आप किस तरह से बड़ी शीट में यूज़ करते हैं। अब ये जितनी दफ़ा आपके पास आ जाए आपने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। यानी जितनी दफ़ा जितने आपके पास कॉलम इंडेक्स नंबर उतने आपने टाइप करने हैं और जितनी बड़ी शीट होगी आप उसको ईज़िली परफ़ॉर्म कर लेंगे। तो देखा आपने कितना ईज़ी था, ज़रा भी मुश्किल नहीं था। तो उम्मीद है आपने वीडियो से वीलुकअप का फंक्शन सीख लिया होगा। अगर आपने सीखा हो तो आप चैनल को काइंडली लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।